ईशावास्यं व्यास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन बुद्धिथा मा गिरदा कस्य स्विदनम् कुर्वन्नेह वेह कर्माणि जिजीविषेशतैषमः एवं तद्वि नान्यथेतो अस्ति न कर्म विप्यते नरे असूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्यपि गच्छन्ति ये केचिन्मनो जनाः तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वायस्य वार्यत। ओम शांति शांति शांति। ओम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आज यजुर्वेद के मंत्रों के साथ शिवाभ्याकरण के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 7वां सर्ग। 7वें सर्ग में आता है सज्जनों मंथरा और कैकेयी का संवाद। इससे पहले मंथरा खबर देती है कैकेयी को कि महारानी तुम सो रही हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा भय आ रहा है, तुम अपने दुख को नहीं समझती, तेरे सत्यानाश का समय आ चुका है। क्यों कि राजा दशरथ श्री राम को युवराज बनाना चाहते हैं, ऐसा कह कर के वो कैकेयी को भड़काना चाहती है। लेकिन सज्जनों उस वक्त तक कैकेयी सुनकर के ये बात खुश होती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के बहुमूल्य आभूषण कुब्जा को प्रदान कर देती है, दान कर देती है। और मंथरा ये कहती है कि मुझे राम में और भरत में कोई भी फर्क नहीं दिखा देता, मैं दोनों में कोई विशेष भेद नहीं करती, इसलिए महाराज यदि श्री राम को राज्य देते हैं तो उनके इस कार्य से मुझे संतोष है। लेकिन मंथरा अपनी बातों पर लगी रही, अड़ी रही और वो संवाद में फंसा लेती है और उनको पुरानी जिंदगी याद दिला देती है। सज्जनों इसी 7वें सर्ग के अंदर, अयोध्या कांड का जो 7वां सर्ग है, इसके अंदर मंथरा और कैकेयी का संवाद चलता है। वो आगे सुनिए क्या होता है। बहुत ही सुनने लायक और टिप्पणियों के साथ चलती है ये बात, आप सुनिए। कैकेयी की बात, जब कैकेयी खुश होती है और ये कहती है कि मुझे राम में और भरत में कोई विशेष भेद नहीं लगता और राम अगर महाराज दशरथ अगर राम को राज्य देते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई उनके कार्य से संतोष है। तब कैकेयी की बात सुनकर के कैकेयी द्वारा प्रदत्त आभूषण को परे फेंक देती है और उसका अनादर करते हुए मंथरा बड़े क्रोध और दुख के साथ कहने लगी, हे मूर्ख, तू शोक के स्थान पर हर्षित क्यों हो रही है? क्या तुझे यह नहीं सूझता कि तू शोक सागर में डूबी जा रही है? मुझे तेरी बुद्धि पर तरस आता है। क्या तेरी कोई भी बुद्धिमती स्त्री अपने लिए मृत्यु के समान शोथ के शत्रु सदृश पुत्र की उन्नति देखकर खुश हो सकता है? कितनी गहरी, कितनी कड़वी बात मंथरा कैकेयी को बोलती है। रामचंद्र के समान ही भरत का भी राज्य पर अधिकार है, इसलिए राम को भरत से भय है। यह ठीक भी है क्योंकि डरे हुए से ही भय हुआ करता है। यही सोचकर मैं दुखी हूँ क्योंकि जब राम राजा होंगे तो वो भरत को मरवा डालेंगे। इतनी गंदी बात कह करके वो मंथरा कैकेयी को भड़काने का प्रयास कर रही है।
श्री राम राजनीति विशारद हैं, वे परम चतुर और समय अनुसार तुरंत कार्य करने वाले हैं। अतः भरत को रामचंद्र से भय उपस्थित देख मैं भय से कांप रही हूँ। राम को इतना उन्होंने भयंकर दिखा दिया मंथरा ने कैकेयी के सामने कि वो खुद भी बोलती मैं उनके भय से खुद कांप रही हूँ। निश्चय इस समय तो कौशल्या सौभाग्यवती है कि जिसके पुत्र श्री राम का कल प्रातः पुष्य नक्षत्र में ब्राह्मणों द्वारा राज्याभिषेक होगा। उसको भी कौशल्या जी का नाम लेकर के भी वो भड़काने का प्रयास कर रही है। यहाँ पर तुझे कौशल्या के सामने जो संपूर्ण पृथ्वी की स्वामिनी होगी, जो प्रीति को प्राप्त और जिसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे, हाथ जोड़कर दासी के समान खड़ा होना पड़ेगा। मतलब जो तीनों पत्नियां थी वो उनको दुरानी जेठानी नहीं कह सकती, तीनों पत्नियां थी, तो बोलते कौशल्या के सामने तुमको दासी बनना पड़ेगा। इस प्रकार हमारे साथ तुझे भी कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा और तेरा पुत्र भरत राम का दास बनेगा। और उसको कई को भरत को इतने नीचे एक पद पर लेकर के आती मंथरा अपनी बातों से कि मंथरा अपने कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह से कैकेयी भड़क जाए। श्री राम मंथरा को इस प्रकार प्रसन्नता से श्री राम की निंदा करते हुए देख करके कैकेयी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कहने लगी। यहाँ पर कैकेयी बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक थी। कैकेयी के मन में राम के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं थी, लेकिन वो क्या कहती है, श्री राम धर्मज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, कृतज्ञ, सत्यवादी, पवित्र और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अतएव वे ही सब प्रकार से राज्य पाने के योग्य हैं। कैकेयी बड़ाई कर रही है राम की। मुझे जैसा भरत प्रिय है वैसा ही तथा उससे भी अधिक राम प्रिय है, क्योंकि राम कौशल्या से भी अधिक मेरी सेवा करते हैं। राम की तो आदत थी, सभी माओं की बहुत इज्जत करते थे और खासकर कैकेयी से उनका कुछ ज़्यादा लगाव था। तो कैकेयी वो राम की बड़ाई करती है, राम का गुणगान करती है। यदि श्री राम को राज्य मिलेगा तो वह राज्य भरत का ही है, क्योंकि राम अपने भाइयों को भी अपने ही समान मानते हैं, वो अपने से दूसरा कोई वो मानते ही नहीं है। कैकेयी की बातें सुनकर मंथरा बहुत दुख हुई और दीर्घ श्वास लेकर के बोली। लंबा सांस लिया उन्होंने और फिर दोबारा बोलती हैं वो भड़काने के लिए। क्या, सुनिए आगे। अनर्थ को शर्त समझने वाली अरे मूर्खे, शोक के महासागर में डूबते हुए भी तू अपने आप को नहीं समझती। यहाँ फिर भड़काने की चेष्टा हो रही है कि अनर्थ को शर्त समझने वाली के राम को अगर राज्य मिला तो अनर्थ हो रहा है, और कैकेयी उसको शर्त समझ रही है, अच्छा समझ रही है। जब श्री राम राजा बनेंगे तो उसके पश्चात उनका पुत्र राजा होगा। इस प्रकार भरत तो राज्य से भ्रष्ट ही हो जाएगा कि भरत का कोई भी आगे नंबर आने वाला नहीं है, उसके बच्चों का आने वाला, क्योंकि राम अगर राजा बनेंगे तो आगे राम का पुत्र ही राजा बनेगा, क्योंकि उसके पुत्र बड़े हैं तो वही राजा बनेंगे। आप भरत का तो नंबर भी नहीं आएगा। मैं निश्चय पूर्वक कहती हूँ कि राम अकंटक राज्य पाकर भरत को या तो देश से निकाला दे देगा अथवा उसे जान से मरवा डालेगा। कितनी भद्दी बात मंथरा कैकेयी को बोल करके भड़काने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। लक्ष्मण जी राम की रक्षा करेंगे और राम लक्ष्मण की इन दोनों का भ्रातृत्व अश्विनी कुमारों की भांति प्रसिद्ध है। वो यहाँ पर ये भी बोलते थे, लक्ष्मण को बीच में ले लेती है कि लक्ष्मण जो है राम की मदद करेंगे और राम लक्ष्मण की मदद करेगा। क्यों कि दोनों भाइयों का जो प्यार है भाइयों का आपस में, तो अश्विनी कुमारों की भांति वो जग प्रसिद्ध है। इसलिए यहाँ पर फिर दोबारा भड़काती है वो। अतएव श्री राम लक्ष्मण का कुछ भी अनिष्ट नहीं करेंगे, परंतु भरत का अनिष्ट करने में वे कभी नहीं चूकेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि भरत के लिए ही भड़काया जा रहा है। इसलिए कैकेयी को बुरी तरह भड़काती है। आगे क्या सुनते हैं, देखिए सुनिए क्या कहते हैं। इसलिए मेरी समझ में तो इसी में तुम्हारी भलाई है कि भरत जी ननिहाल से ही भागकर वन में चले जाएं, क्योंकि मारे जाने की अपेक्षा वन में रहना उत्तम है। यदि जीते रहे तो कभी अच्छे दिन आएंगे ही।
कहाँ पर कितना बुरा एक शब्द बोलते हैं, कितना बुरे से बुरा आगे, क्योंकि बोलते हैं जो बुरा आदमी होता है उसकी मुँह से बुरा ही शब्द निकलता है। मन बुरा था मंथरा का, इसलिए कैकेयी को वो भड़का दिया उसने। और क्या बोलते हैं कि मेरी समझ ये है कि भरत यहाँ ना आए, नहीं तो भरत को मरवा देगा या देश निकाला दे देगा। इससे अच्छा, मरने से तो अच्छा है वनों में चला जाए और वनों में जिंदा रहेगा तो कम से कम अच्छे दिन तो कभी न कभी तो आ ही जाएंगे। इसलिए भरत को यहाँ से चला जाना चाहिए। ये कह करके आगे फिर उनको भड़काने का आखिरी प्रयास। और तूने अपने सौभाग्य के मद में भरकर कौशल्या के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, क्या कौशल्या तुझसे उसका बदला नहीं लेगी? अब यहाँ पर कौशल्या के साथ उनकी जो बात हुई थी तो उसके लेकर के बोलते हैं, तो उसने कौशल्या ने तुम्हारे साथ जो तुमने कौशल्या के साथ दुर्व्यवहार किया था तो उसका बदला तो कौशल्या लेगी। कब लेगी? जब उसका पुत्र राजा बन जाएगा और वो राजा बन करके वो कौशल्या अपने राजा पुत्र से तुम्हारे पुत्र को मरवाएगी, तुमको भी दासी बनाएगी, तुम्हारे पुत्र को भी ये तो दास बनाएंगे। यहाँ पर इतनी बुरी तरह भड़काती है और यहाँ पर आकर के वो कैकेयी उसकी बातों में आकर के मंथरा की अपने कोप भवन में चली जाती है। कोप भवन में जाकर के आगे क्या होता है ये आप अगले एपिसोड में सुनिए। बहुत ही आगे ये रोचक तो है ही, रोचक भी है, लेकिन बहुत ही शिक्षा देने वाली बातें आगे इस रामायण वाल्मीकि रामायण में आ रही हैं। इसलिए सज्जनों, रामायण हमें वाल्मीकि रामायण अपने पढ़नी चाहिए और पढ़ करके उस पर सोच विचार करके अपने जीवन में अपनाना चाहिए। राम का जो जीवन था हमारे जीवन का एक उदाहरण है, हमारे जीवन का संविधान है। इसलिए हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारे, वो हमारे लिए वो हमारे जीवन के आधार हैं। इसलिए हमें उन पर चलना चाहिए। आप लोगों ने सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम सादर नमस्ते।